ब्रेक के बाद फिर एक बार स्वागत है आपका मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ बुलेटिन में। आपके साथ मैं हूं इशिता तिवारी। इस बुलेटिन में बात करेंगे झाबुआ की, जहां केमिकल फैक्ट्रियों के जहरीले पानी को लेकर कांग्रेस ने सरकार और जिला प्रशासन को चिताया। साथ ही बात करेंगे पन्ना की, जहां ससुराल गए एक युवक की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। ऐसी तमाम खबरों पर आगे विस्तार से करेंगे चर्चा। खबर झाबुआ से है, जहां झाबुआ विधायक कार्यालय में आयोजित पत्रकार वार्ता में कांग्रेस नेताओं ने मेघनगर केमिकल फैक्ट्री से निकलने वाले जहरीले पानी को लेकर भाजपा सरकार और जिला प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाए हैं। प्रदेश व्यापी महाआंदोलन की चेतावनी दी। जिला कांग्रेस अध्यक्ष प्रकाश रांका ने बताया कि हाल ही में इंदौर में भागीरथपुरा में दूषित जहरीले पानी से 20 व्यक्तियों की मौत हुई और 100 से अधिक लोग जीवन मृत्यु की जंग लड़ रहे हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा सरकार और जिला प्रशासन मेघनगर में फैक्ट्री से निकलने वाले रासायनिक अपशिष्ट के प्रभावों से बेखबर है, जबकि इससे क्षेत्र के ग्रामीण, किसान, आम जनता और पशुओं का जीवन गंभीर खतरे में है। प्रकाश रांका ने याद दिलाया कि कांग्रेस ने 2 माह पहले हजारों की संख्या में जीवन बचाओ महाआंदोलन आयोजित कर फैक्ट्री से निकलने वाले जहरीले पानी के खिलाफ चेतावनी दी थी। उन्होंने बताया कि केंद्रीय समिति द्वारा किए गए भूजल सर्वेक्षण में पूरे क्षेत्र के जल स्रोत दूषित पाए गए, लेकिन जिला प्रशासन ने रिपोर्ट सार्वजनिक नहीं की और संबंधित विभागों ने जवाब नहीं दिया। विधायक वीर सिंह भूरिया ने पत्रकार वार्ता में कहा कि मेघनगर की फैक्ट्री से निकलने वाले जहरीले पानी से पूरा क्षेत्र दूषित हो रहा है और प्रशासन मौन है। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि सरकार और जिला प्रशासन ने तत्काल कार्रवाई नहीं की तो कांग्रेस प्रदेश व्यापी महाआंदोलन करेगी। पत्रकार वार्ता में मध्य प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता साबिर फिटवेल, ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष यामीन शेख, खून सिंह गुंडिया, NSUI जिलाध्यक्ष नरवेश अमलियार और जितेंद्र शाह सहित कई वरिष्ठ पदाधिकारी और कार्यकर्ता उपस्थित रहे। बार बार प्रदेश सरकार के नंबर 1 सिटी और नंबर 1 इंदौर ये करके वाहवाही कर रहे थे, और आज वहाँ इस तरीके की घटना जो घटी है, 20 से ऊपर लोग अभी तक तो खत्म हो गए, और उसको ले वो भी ये केमिकल वाला मामला है, और उसको लेकर के लोग जो है मरे। और ये जो है इंदौर वाली घटना से भी बढ़ करके हमारा झाबुआ जिला का मेघनगर में है, और हम लोगों ने 15 से 20 हजार लोग विरोध में शामिल हुए थे, और पूरी तरह से उसका मेघनगर जो केमिकल प्लांट थे उनके खिलाफ आंदोलन किया था, और पूरी तरह से सारे लोग थे, हमारे मीडिया के भाई और सब, पूरे क्षेत्र की जनता की और कांग्रेस पार्टी के नेता थे, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष और सब लोग थे। उसको लेकर के जीवन बचाओ आंदोलन नाम दिया था, और प्रशासन और सरकार उनको पूरी मेघनगर, झाबुआ जिले के लोग और हमारे प्रदेश के लोग, सब लोगों ने ये जीवन बचाओ आंदोलन को लेकर के जो है उनको चिताया। अभी हम लोगों ने वो तो कर दिया, आंदोलन हमारा कर दिया और बता दिया, और ताले लगाए भी थे। अब वापस गुजरात के लोग इधर उधर मिल करके सरकार के लोगों से मिल मिला करके चालू कर दिया। विधायक जी, चर्चा यही होती है कि कांग्रेस आंदोलन कर देती है, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर देती है, जमीन पे नहीं होता। मुद्दा अगर इतना बड़ा है तो विधानसभा में आपने इसको क्यों नहीं उठाया? मैंने विधानसभा में उठाया था, सब उसको पेपर बांटे थे। मैंने मुख्यमंत्री ने जवाब दिया, गलत जवाब दिया। मैंने विधानसभा में ये मुद्दा उठाया था, तो मुख्यमंत्री ने उसका जवाब दिया। यहाँ के अधिकारियों ने जो ये वेटनरी वाले, इन्होंने लिख के भेजा, डॉक्टरों ने झूठी गलत जानकारी। उन्होंने कहा कि मोर नहीं मरे, पशु नहीं मरे, और इस तरीके से कोई जानवर, मछली
और ये जानवर इस तरीके से कोई मरे नहीं है, वो उन्होंने इस तरीके से गलत रिपोर्ट दी। आज का जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है वो बहुत संवेदनशील मुद्दा है। साथियों, आपने सबकी जानकारी में है कि भगीरथपुरा इंदौर में जो घटना घटी है वो पूरे हमारे सिस्टम के ऊपर बहुत बड़ा तमाचा है। और भगीरथपुरा जो इंदौर में आता है और इंदौर के लिए हम 6 सालों से लगातार पूरे भारत की सर्वश्रेष्ठ और स्वच्छ शहर का अवार्ड ले रहे हैं। स्वच्छ शहर के अवार्ड लेने में स्वच्छ पानी ही हमारी सरकार और प्रशासन को स्वच्छ पानी तक नहीं पिला पा रहा है। ये हम सभी के लिए बहुत ज़्यादा संवेदनशील मुद्दा है। और कांग्रेस पार्टी आज जो हमारे वहाँ पे जितने भी उस हादसे के शिकार हुए हैं उनके प्रति अपनी शोक श्रद्धांजलि अर्पित करती है। और आज का जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है उससे रिलेटेड हमारा जिले का भी एक मुद्दा है। विधानसभा में ये आवाज उठाई थी कि हर जगह ये झाबुआ जिला है, यहाँ की भौगोलिक स्थिति डिफरेंट है, पहाड़ी इलाका है, ऊंचे नीचे, यहाँ पे जो हमारे किसान भाई, हमारे आदिवासी भाई बहन भी एक सामूहिक बस्ती में नहीं रहते हैं। तो यहाँ पे आपने नल जल योजना कैसे लागू की? ये सिर्फ भ्रष्टाचार करने के लिए हर जगह 3-3, 4-4 करोड़ की योजना लागू कर दी। एक गांव में अगर 3-4 करोड़ रुपए अगर आप हैंडपंप में दे देते ना, हमारे हैंडपंप सक्सेस है, हैंडपंप में दे देते हर घर को पानी मिल जाता। और आज अभी हम 3 दिन पहले पेट्रोल के दौरे पे निकले थे आदरणीय विधायक जी और हम, तो हर जगह नल जल योजना खत्म, मतलब कोई सिस्टम ही नहीं, मतलब ये नहीं देखा गया कि इस नल जल योजना के लिए पानी का सोर्स कहाँ है। पानी का सोर्स है नहीं, टंकी बड़ी खड़ी कर दी, पाइपलाइन डाल दी, ये कहती पानी नहीं है। तो ये पूरी की पूरी भारतीय जनता पार्टी की सरकार और ये सिर्फ भ्रष्टाचार करने के लिए। झाबुआ से सी न्यूज संवाददाता मनीष कुमट की रिपोर्ट। कवर्धा में बाजार चार भाटा स्थित धान संग्रहण केंद्र में शॉर्टेज का मामला सामने आने पर जिला प्रशासन ने 9 जनवरी 2026 को केंद्र प्रभारी को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया और जिला विपणन अधिकारी को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। मामले की जांच के लिए समिति गठित की गई, जिसमें प्रारंभिक तौर पर धान की कमी का कारण चूहों या कीटों के बजाय सूखत बताया गया है। आंकड़ों के अनुसार 2024-25 में सूखत 3.5% रही, जो पिछले 5 वर्षों में सबसे कम है। जांच समिति की रिपोर्ट के आधार पर दोषी पाए जाने पर संबंधितों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। संग्रहण केंद्र में धान को जो चूहे खा जाने की जो मीडिया में जो चल रहा था, बिल्कुल गलत है। मैंने डीएमओ से रिपोर्ट लिया है। डीएमओ ने बताया इसका मुख्य कारण सूखत है और चूहे वाली कोई बात नहीं है। पिछले 5 सालों में इनका जो है हमने निकाला भी है, तो 2020-21 में ये सुखद की मात्रा 3.9 था, 21-22 में ये 3.67% था, 23-24 और 22-23 में, ये 2 साल में तो उसमें धान का संग्रहण नहीं किए थे। उसके बाद जो अभी धान का संग्रहण लास्ट ईयर किए थे उसमें जो है सुखद की मात्रा 3.5 है। इस प्रकार पिछले 5 साल की यदि तुलना करें तो इस बार सुखद की मात्रा सबसे कम है। इसके बावजूद सुखद आया है, उसके लिए हमने एक जांच कमेटी का गठन किया गया जो जांच कर रहे हैं। सचिव मार्कफेड के द्वारा जो है संग्रहण केंद्र प्रभारी को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है और इसमें जांच भी चल रही है। डीएमओ को शोकास नोटिस जारी किया गया है और जांच में यदि कोई दोषी पाया जाता है तो उसके ऊपर कठोर कार्रवाई की जाएगी, किसी को बख्शा नहीं जाएगा। डीएमओ को किस कवर्धा से सी न्यूज संवाददाता दीपेश जांगड़े की रिपोर्ट। कवर्धा के काली गार्डन स्थित शिव मंदिर में शिवलिंग को खंडित कर मूर्ति को दूर फेंकने की घटना सामने आई है, जिससे क्षेत्र में आक्रोश और चिंता का माहौल है। हैरानी की बात यह है कि ये घटना उसी दिन हुई जब वर्षों पुरानी शिव पूजा की परंपरा संपन्न हुई थी। धर्म नगरी कवर्धा में हुई इस घटना को लेकर लोगों में नाराजगी है और प्रशासन से दोषियों की शीघ्र पहचान कर कड़ी कार्रवाई की मांग की जा रही है। यहाँ घटना जो हुई है कब की घटना है और कैसे पता चला? घटना अपना कल रात से है। क्या है कि ना, मैं जब सुबह ना यहाँ मैं 8 बजे आ जाता हूँ। अब देखें तो यहाँ बताया मेरे को, जो भी गार्डन में आता है हम लोग काम करते हैं, मेरे जितने भी हम लोग गार्ड वगैरह लोग हम लोग काम करते हैं, तो बताया ऐसा ऐसा बात है ऐसा करके। तो मैं यहाँ जांच जो भी है ना वो देखा कहाँ है, तो पता चला कि योगा वाले लोग भैया लोग आए थे ना, वहाँ पर संखंडित था ना, तो वहाँ यहाँ पर विसर्जित कर दिए। हाँ,
तो कितने बजे की घटना है? ये घटना तो अब इतना नहीं पता है, लेकिन रात के बाद है। अपना 7:30 बजे यहाँ बंद हो जाता है, क्या कि माहौल वगैरह देख के ना अपना भी बंद करते हैं पूरा। तो 7:30 बजे बंद किए तो सब ठीक था, पहले सब ठीक था। क्या है, एक बार नहीं 2 बार जांच होता है। एक इधर से गार्ड आएगा, उधर से गार्ड आता है, 2 गार्ड है, दोनों गार्ड इधर से जाएंगे, एक इधर से। पूरा बंद होने के बाद होता है ये सब चीज। क्या लगता है क्यों हुआ घटना? अब घटना क्या है, अब जो सब नशा पत्ती वगैरह लोग हैं, अब समुदाय भी नहीं बोल सकता मैं, जो नशा पत्ती वाले करते हैं वही लोग कर सकते हैं इसको। तो आपके यहाँ पे डेरा रहता है क्या बंद होने के बाद? बंद होने के बाद नहीं रहता, अब हमारे जाने के बाद होता है उसको नहीं पता। क्या है कि जितने भी बजे बंद होता है हम लोग बंद कर देते हैं अपना, कोई दिक्कत नहीं हमला। पुलिस को पूछता भी है क्या? हाँ, पुलिस को सूचना हमारे पास नहीं आता, हम लोग कभी नहीं दिया था सूचना वगैरह। पुलिस वाले आए थे क्या? हाँ, उन लोग आए थे, हम लोग ने दिए थे। जांच हुआ? हाँ, जांच वाच किए हैं, अपने अपना फोटो वगैरह लेके गए क्या नाम थे। है आपका? सोनू कौशिक। देखिए, धर्म नगरी कबीर धाम में लगातार जो हमारे हिंदू आस्था देवी देवता हैं उनके ऊपर जो हमला किया जा रहा है, ये निंदनीय है। भाजपा सरकार में लगातार जो घटनाएं हो रही हैं, चाहे इससे पहले हरमो और सारंगगढ़ जो शिव मंदिर की बात हो, उससे पहले बोडला में काली माता की मूर्ति का बात हो, और आज कवर्धा शहर के बीचों बीच जो सुधा वाटिका है, काली गार्डन कहते हैं, उसमें शिव भगवान का जो जो मूर्ति है उसे खंडित कर दिया गया है। और जिस तरह से लगातार हमारे देवी देवताओं के ऊपर जो घटनाक्रम हो रहा है, वर्तमान जो सरकार है, जो यही सरकार है जो पूर्व में झंडा के समय, धर्म ध्वज के समय जो राजनीति करते थे, आज वो सरकार भाजपा की आज छत्तीसगढ़ में होने के बाद कबीरधाम जिले में जो हमारी धर्म नगरी है, वहां लगातार हमारे हिंदू आस्था के ऊपर चोट किया जा रहा है। लेकिन प्रशासन और वर्तमान जो यहाँ कवर्धा विधायक विजय शर्मा की नाकामी के चलते आज कोई भी अपराधी पकड़ में नहीं आ पा रहा है, और लगातार हमारे देवी देवताओं के ऊपर जो घटनाक्रम हो रहा है, मूर्ति खंडित करने का, माता काली के मूर्ति खंडित करने का, शिव भगवान की मूर्ति खंडित करने का, ये निंदनीय है। हमारी मांग है कि जो भी इस अपराध में शामिल है उनकी तत्काल गिरफ्तारी किया जाए और भविष्य में ऐसी घटना ना हो, इसके ऊपर ध्यान रखा जाए। कवर्धा से सी न्यूज संवाददाता दीपेश जांगड़े की रिपोर्ट। नालछा तहसील अंतर्गत विश्व पर्यटक स्थल मांडू में शासकीय वन विभाग की भूमि पर अवैध कब्जे को लेकर सर्व हिंदू समाज मांडवगढ़ ने मांडू थाने पहुंचकर तहसीलदार के नाम ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में आरोप लगाया गया कि सर्वे नंबर 393 शासकीय आबादी भूमि और सर्वे नंबर 394 जंगलनाका की शासकीय वन भूमि पर कब्रिस्तान कमेटी द्वारा अवैध कब्जा कर फलदार पेड़ों की कटाई और व्यावसायिक दुकान स्थापित की गई है, जो वन अधिनियम का उल्लंघन है। हिंदू समाज ने तहसीलदार से मौके पर जांच कर शीघ्र कार्रवाई की मांग की है और चेतावनी दी है कि यदि जल्द कार्रवाई नहीं हुई तो उग्र आंदोलन किया जाएगा, जिसकी जिम्मेदारी शासन प्रशासन की होगी। नालछा से सी न्यूज संवाददाता अशोक मिरदवाल की रिपोर्ट। पन्ना जिले के ग्राम इटवा पुरैना में पत्नी को विदा कराने ससुराल गए 28 वर्षीय युवक संदीप कुशवाहा की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। बताया गया कि जहरीले पदार्थ के सेवन से उसकी तबीयत बिगड़ने पर उसे जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उपचार के दौरान उसने दम तोड़ दिया। मृतक के पिता ने ससुराल पक्ष पर संदेह जताया है, जबकि पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर मामले की जांच शुरू कर दी है। 4 छोटे बच्चों को छोड़ गए संदीप की मौत के कारणों का खुलासा अब पोस्टमार्टम रिपोर्ट में होने की उम्मीद है। अब वहाँ स्पॉट पे नहीं था, देवीनगर में था, मेडिकल में दवा लेने गया था ये। अच्छा, कब आए थे आपके दामाद? मुझे ये मालूम नहीं है। हाँ। अच्छा, जब मैं दवा ले रहा था, जब ये फ़ोन गांव से आया कि तुम्हारे दामाद आ गए हैं, यहाँ गांव में हैं, तो तुम कहाँ हो? तो मैं कहूँ मैं देवीनगर में दवाई ले तो। और कुछ देर के बाद जो है बोले कि वो उल्टी पुल्टी कर रहे हैं तुम्हारे आंगन में। तब मैं कहूँ घर में को है? कहन कोई नहीं है, लड़का पानी लगावत है, बहू है तो बिटिया हाल में चली गए जहाँ सब्जी लगी है। तब मैं कहूँ घर में को है? कहन नातने हैं, छोट छोट है। तो मैं कहूँ कि नातने चली जाएं, तो टेर लिया मैं, और टेर के जो है तो शासन का इतला करें। क्या कर लिया था तो उनने? भाई बता में कि ये लूटता है और उछड़ता है। कुछ खा लिया था क्या? अब मैं नहीं था साहब वहाँ, तो मैं क्या जानूँ। फिर कहाँ लेकर गए?
फिर वो भिजवाया देवेंद्र नगर। तो मैं जब देवेंद्र नगर से जा रहा था तो रास्ते में मुझे भेटान है। फिर कहाँ लेकर आए थे? देवेंद्र नगर हॉस्पिटल। फिर वहाँ से 1-2 बाटल चढ़ी हैं। फिर वहाँ से बोले कि ये ले जाओ आप पन्ना ले आए थे? फिर पन्ना ले आए थे। फिर क्या हो गया था? क्या हो गया, यहाँ जांच फांच हो रही थी, बस इतने में वो ख़त्म हो गए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है राम सेवक। बच्चे के साथ में क्या बताऊँगा, मैं गया तो लेबा में एक दिन तो ये आपने भेजा है हैं। फिर कल पहुँचा बच्चा मोर तो जो कुछ भाव खरा पड़ी है। क्या कर लिया तो बच्चे ने? अब मैं भगवान जान कुछ खबर नहीं मिली हमें। हाँ खा लिया क्या जहरीला पदार्थ? अब पता नहीं क्या खा रहे, जहरीली खा रहे, मारे कि कूटे कुछ करे। हाँ हमें जानकारी बिल्कुल नहीं है। वहाँ काय के लिए गया था? लेबा में गई थी। किसको? बहू को। अपनी पत्नी को लेने? हाँ। क्यों, कोई विवाद था क्या? हाँ विवाद तो नहीं था घर में। हाँ। कब जानकारी लगी आप लोगों को? यह जानकारी लगी हमें 7 बजे कहीं पर सुबह। हाँ रात में। क्या जानकारी लगी? कि पन्ना लाए थे। हाँ यहाँ पर मौत हो गई फिर? हाँ। अब क्या चाहते हैं आप? अब क्या चाहते हैं? तो क्या नाम है आपका? रामनिवास। कहाँ के हैं? भादे। पन्ना से सी न्यूज संवाददाता रफी की रिपोर्ट। फिलहाल मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज भारत।